गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज हम देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि सामाजिक आंदोलन क्या है और उसके कौन कौन से लक्षण हैं, उसकी परिभाषा, लक्षण इत्यादि होंगे। आज आगे देखेंगे हम सामाजिक आंदोलन कब होता है, यानी सामाजिक आंदोलन का विकास क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट पर देखेंगे, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग अपने अपने विचार दिए और उसके आधार पर जो निचोड़ निकाला गया, जो सारांश निकाला गया वो ये है। ये 5-6 पॉइंट के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे कि सामाजिक आंदोलन के विकास के कारण क्या है। तो सबसे पहला है सामाजिक असंतोष। असंतोष का मतलब जब समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर या समाज में ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जैसे जातिगत भेदभाव हो रहा है या किसी कार्य को पक्षपातपूर्ण रवैये से किया जा रहा है, कुछ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, कुछ लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, जो समाज के लिए लागू की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं व्यक्ति के अंदर या समाज के अंदर एक सामाजिक असंतोष की भावना भर देता है। ये सबको सामाजिक असंतोष समाज में उत्पन्न होने वाली अनियमितताएं या असमानताएं सामाजिक असंतोष को जन्म देती हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जब सामाजिक असंतोष होता है तो दूसरा पॉइंट आता है इसका उत्तेजना। बच्चों देखो, जब कोई काम आपका नहीं होता है, आपके अंदर असंतोष की भावना, जैसे आपका एक रिपोर्ट कार्ड है, अगर उसमें नंबर कम आता है किसी का या कॉपी दिखाई जाती है तो आप एक्साइटेड होती हैं कि टीचर आपने उसको अधिक नंबर दिया, मुझे कम दिया। और अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं सही है तो आप एक नाराजगी, एक रोष उत्पन्न करती हैं, आपके अंदर एक उत्तेजना आती है। ठीक वही चीज़ यहाँ होता है कि जब सामाजिक असंतोष होता है तो जो यह उत्तेजना आती है वह सामाजिक उत्तेजना होती है, सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं होता है, सामूहिक रूप में होता है, एक समाज के द्वारा उत्तेजित हुआ जाता है, प्रत्येक सदस्य उसमें उत्तेजित हो जाते हैं। तो यह उत्तेजना होती है जिससे कि सामाजिक आंदोलन प्रारंभ होता है। निश्चित भावना का विकास होता है। जब कई लोगों की समस्याएं एक जैसी होती हैं तो इसमें एक समूह बनता है। इस समूह के आधार पर सबकी भावनाएं एक साथ कार्य करती हैं, तो सबकी भावनाओं को लेकर के उसको पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए जो निश्चित भावनाओं का समूह होता है, उस समूह के द्वारा किया गया आंदोलन जो होता है वह निश्चित भावना के विकास द्वारा उत्पन्न आंदोलन कहलाता है। चौथा पॉइंट है मनोबल का विकास। इस सामाजिक आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसके जो उपस्थित जो मनोबल है उसको दृढ़ बनाया जाता है। अपनी मांग के प्रति, अपनी आवश्यकता के प्रति उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग देखती होगी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आंदोलन होते हैं जहाँ भूख हड़ताल होती है, धरना प्रदर्शन होता है, लोग बैठ जाते हैं, सहानुभूतिपूर्ण स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं और लोगों की भावनाओं को एकत्र करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि भावनाएं जब जलती हैं तो उनके अंदर उनका मनोबल भी दृढ़ होता है कि नहीं मेरा काम हो सकता है। तो ये मनोबल का विकास करता है सामाजिक आंदोलन। विचारधारा का निर्माण होता है। जब इस तरह से आंदोलन का प्रारंभ होता है तो व्यक्ति के अंदर एक विचारधारा उत्पन्न होती है। कैसी विचारधारा होती है? वो नेताओं और बुद्धिजीवियों के द्वारा विचारधारा उत्पन्न की जाती है, जो कि इसका समर्थन पूरा समाज, जो सामाजिक आंदोलन करने वाले जो सदस्य हैं, इन सब का समर्थन प्राप्त होता है। तो अगर इस तरह से आंदोलन करने वालों के बीच में अगर उचित विचारधारा का निर्माण करने वाला बुद्धिजीवी या कुशल नेतृत्व वाला व्यक्ति नहीं होगा तो वह आंदोलन सफल नहीं होता है। इसलिए विचारधारा के निर्माण हेतु कुशल नेतृत्व या प्रबुद्ध व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आंदोलन का विकास होता है। संचालन युक्तियों का विकास। जब यह आंदोलन होता है तो इस आंदोलन को कैसे सक्रिय रखा जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है,
इसके लिए कुछ युक्तियाँ अपनाई जाती हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया ना कि भूख हड़ताल की युक्ति, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम धरना प्रदर्शन कर देते हैं, नारेबाजी करते हैं। ये सब जो होता है युक्तियों का, तरह तरह की युक्तियों का, जिसके द्वारा कि हमारा सामाजिक आंदोलन सफल हो सके, ऐसी युक्तियों का विकास किया जाता है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने कहा था कि सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप ही सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिसमें सामाजिक आंदोलन कब होता है या सामाजिक आंदोलन का विकास कब होता है। तो कब कब है? जब सामाजिक असंतोष होता है, उत्तेजना होती है, निश्चित भावना का विकास होता है, मनोबल का विकास होता है, विचारधारा का निर्माण होता है और संचालन युक्तियों का विकास होता है। तो यह सामाजिक आंदोलन के विकास के चरण हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब सामाजिक आंदोलन होता है तो उससे सामाजिक परिवर्तन होता है। पिछले क्लास में हम लोगों को कई बार बताया कि सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप ही सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब ये परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है? वास्तविकता अगर हम देखें तो ये दोनों एक चीजें नहीं है, न सामाजिक आंदोलन और सामाजिक, जबकि हो रहा है इसी के माध्यम से, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों को एक दूसरे में सम्मिलित किया जाए। सामाजिक परिवर्तन जब पिछले उसमें हम पढ़ा रहे थे तो सामाजिक परिवर्तन हमें ये बताया कि सामाजिक परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार यह परिवर्तन होता रहता है। लेकिन सामाजिक आंदोलन हमेशा नहीं होता है, या धीमी गति हो या मैंने कभी कभी होता है, और यह लगातार होता है। भले इसकी गति धीमी होती है लेकिन यह परिवर्तन होता रहता है। जैसे आज एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो जो पश्चिमी सभ्यता का संस्कृतिकरण या फैशन परस्तीकरण जो भी आई है, ये सारे जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं इसमें आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं हुई है। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन दोनों दो चीजें हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन से जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है वो क्या है, कितने प्रकार के हैं, इसके प्रकार को देखेंगे। सामाजिक आंदोलन के प्रकार, सामाजिक आंदोलन के प्रकार हैं 3। पहला है सुधारवादी आंदोलन, नाम से ही लग रहा है ना, कुछ सुधार करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो है सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। और तीसरा है प्रतिदानात्मक आंदोलन। प्रतिदानात्मक आंदोलन। अब हम एक एक करके देखते जाएंगे कि सुधारवादी आंदोलन क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन क्या है और प्रतिदानात्मक आंदोलन क्या है। क्रांतिकारी सुधारवादी आंदोलन में जब समाज में ऐसी कोई घटनाएं घटित होती हैं जिससे कि समाज में एक असंतोष की भावना व्याप्त होती है या लोगों में उत्तेजना आती है, लोगों में दुख दर्द समा जाता है, तो इस स्थिति में जो आंदोलन चलाए जाते हैं वह सुधारवादी आंदोलन किया जाता है। जैसे कोई सत्ता अगर है, कोई सरकार अगर है और उससे जनता संतुष्ट नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जनता के सामने नेता जो है आकर के भाषण दे देते हैं और भाषण दे करके हम ये करेंगे वो करेंगे सुनती ही हो तुम लोग, और फिर उसके बाद वो सत्ता हथिया लेते हैं। लेकिन उन्होंने उसमें कोई प्रक्रिया नहीं की, जितना उन्होंने भाषण में अपने कहा कि हम ये करेंगे और उन्होंने किया कुछ नहीं। तो क्या होता है, उसके लिए समाज के लोग, समाज के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है, यानी उस कार्य को पूरा करने के लिए उसको कहते हैं सुधारवादी आंदोलन। राजा राममोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किया था या बाल विवाह पर रोक लगाया था, यह सब सुधारवादी आंदोलन का ही परिणाम है। ठीक है, ये जो सती प्रथा और बाल विवाह इत्यादि पर रोक लगा, ये सुधारवादी आंदोलन का ही देन है। उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया था तब जाके यह प्रक्रिया हुई। इसी तरह से दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन।
क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से ही सब परिचित हो, क्योंकि जब इतिहास पढ़ती थी 10th क्लास में तो उसमें ये पूछा करती थी कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, सॉरी सिपाही आंदोलन कब हुआ था, या उसका नाम ही होता है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति वो क्रांतिकारी आंदोलन। तो हुआ क्या था, एक सत्ता जब किसी और के हाथ में होती है तो उसको वहाँ से हटाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है वह क्रांतिकारी आंदोलन कहलाता है। जैसे ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ जो राज कर रही थी उसको हटाने के लिए जो आंदोलन किया गया, जो सामाजिक आंदोलन किया गया, वह एक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्लियर है ये सबको? सुधारवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। तीसरा है प्रतिदानात्मक आंदोलन। प्रतिदानात्मक, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत उसकी रुचि को जागृत किया जाता है, उसकी अंतरात्मा को झकझोरा जाता है, उसको इस तरह से ब्रेन वॉश किया, उसको आजकल की भाषा में कहें तो ब्रेन वॉश किया जाता है कि वह व्यक्ति आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। जैसे अभी एक घटना घटी थी, राम रहीम बाबा का नाम तो सुनी होगी। तो उनके साथ शुरू में उन्होंने क्या किया, प्रत्येक व्यक्ति के चेतना को जागरूक किया, ठीक है, और अपने उसमें संघ में या अपने अंडर में उनको सुरक्षित कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे लोगों के अंदर ये भावना आने लगी कि नहीं, ये बाबा जो बोल रहे हैं ये गलत है। फिर लोग देखी ही होगी टीवी पर दुनिया भर का आया कि उसमें वो जेल गए और कहाँ कहाँ गए, दुनिया भर का लांछन हो गया। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर जब लोगों ने उसके बारे में इस तरह की घटनाओं को सुना तो लोगों में एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया की गई, यानी इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई वह हो गया प्रतिदानात्मक आंदोलन। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत जागरूकता या चैतन्यता को आंदोलित किया गया, सक्रिय किया गया, जिससे कि जो आंदोलन शुरू हुआ उसको कहते हैं प्रतिदानात्मक। उसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों के आधार पर जो आंदोलन हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं प्रतिदानात्मक आंदोलन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सामाजिक आंदोलन के विकास के चरण क्या थे, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है, और सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन सामाजिक आंदोलन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।